हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज के वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एएनएम और जीएनएम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि अक्सर बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर कौन कौन से विद्यार्थी जीएनएम एएनएम कर सकते हैं। मैं सर क्लास 12th पास हूँ, क्या मैं जीएनएम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना, एएनएम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न है कि सर मैं एएनएम कर चुकी हूँ तो क्या मैं जीएनएम कर सकती हूँ। सारे प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए ये भी आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी ला दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, एएनएम या फिर जीएनएम। ठीक है, तो चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ आज ही सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, है ना। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि सर जो नर्सिंग कोर्स है, नर्स बनने के लिए दोस्तों ये कोर्सेज सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है बिहार के अंदर। मैं बिहार के बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा दोस्तों। ठीक है, कि नर्स बनने के लिए दोस्तों हमारे पास दो कोर्स अवेलेबल है। हमारे पास दो कोर्स अवेलेबल है। एक का नाम है दोस्तों जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, है ना। एक का नाम है एएनएम, है ना। ठीक है, तो ये दो कोर्सेज होती है दोस्तों, दो अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो जीएनएम एएनएम जो कोर्सेज होती है दोस्तों, जीएनएम दोस्तों दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक डिप्लोमा एक डिग्री। तो डिग्री कोर्सेज 4 साल की होती है, डिप्लोमा दोस्तों 3 साल तक में हो जाता है। ठीक है, कम समय में दोस्तों डिप्लोमा कोर्स ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं सर कि बिहार में जीएनएम कोर्स का क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जितने स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं बताऊं कि दोस्तों जीएनएम कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपका दोस्तों गर्ल्स होने चाहिए, है ना। आप लोग दोस्तों जितने भी गर्ल्स विद्यार्थी हैं वही लोग दोस्तों बिहार एएनएम कोर्स को कर सकते हैं। ठीक, अब कैसे करेंगे इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, पहले क्लियर कर लीजिए। और जो विद्यार्थी क्लास 12th में साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ से है, यानी बायोलॉजी उसका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट से पास आउट होने चाहिए। ठीक है, तभी दोस्तों उनको जीएनएम करने का मौका मिलेगा। और दूसरा दोस्तों क्लास 12th में उनका दोस्तों 40% पास मार्क्स होना चाहिए, यानी 40% से आप पास्ड होने चाहिए, है ना। पास्ड होने चाहिए क्लास 12th के दौरान, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी से। अब दोस्तों अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, जैसे आप लोग ये नोटिफिकेशन आप लोग को शायद दिख रहा होगा क्लियर, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, है ना, कोर्स है जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। इसके लिए दोस्तों 10+2 या क्लास 12th विज्ञान विषय, है ना, विज्ञान विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम दोस्तों 40% प्राप्तांकों एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना नेसेसरी है दोस्तों, पैरामेडिकल में कोई भी आप कोर्स कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा दोस्तों चाहे अगर आप अनुसूचित जाति में हो या अनुसूचित जनजाति में हो, तब दोस्तों न्यूनतम जो प्राप्तांक है उसमें 5% की छूट दी जाएगी। अगर आप दोस्तों SC ST से हैं, अगर आप दोस्तों SC ST से हैं, तब दोस्तों आप लोग क्लास 12th में अगर आप लोग 35% भी हैं, तब दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, और फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे, है ना, इस कोर्स को कर सकते हैं। ये जितनी है दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स को दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में भी करवाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस कोर्स को करने के लिए दोस्तों आपको बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो हर ईयर, है ना, जो पर ईयर निकलता है, हर एक साल निकलता है। और ये फॉर्म दोस्तों अप्रैल के मंथ में निकलता है, अप्रैल से मई के बीच में ये फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है, इन 2 महीनों के बीच में रिलीज हो जाता है ना। और दोस्तों जून से जुलाई में इसका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा लिया जाता है, और सितंबर से अगस्त, है ना, सितंबर से अगस्त, है ना, ये 2 मंथ तक में इसका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट करा लिया जाता है। अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो हमारे बिहार के अंदर दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल जो कॉलेज जैसे PMCH हो गया, NMCH हो गया, DMCH हो गया, है ना, इसी तरीके से SKMCH हो गया, बहुत सारे कॉलेज हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों ऑल ओवर सीटें अभी बढ़ करके 1500 के आसपास हैं, 1500 से ज़्यादा ही है, लेकिन लगभग देखा जाए तो 1500 हम मान सकते हैं कि जीएनएम कोर्स की सीटें हैं। ठीक है, अब इन सीटों में, इन कॉलेज में जाने के लिए दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है,
जो कि ये कुछ ये सब प्रोसेस है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब बच्चे कहेंगे कि सर जीएनएम तो कर लिए, एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिए, तो जब रिजल्ट आता है दोस्तों तो आपका एक रैंक आता है, तो आपको दोस्तों कम से कम तो 3000 के अंदर में आना होगा। अगर आपका रैंक 3000 के अंडर में है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम का मिल जाएगा, ठीक है। ये तो रहा दोस्तों जीएनएम की। अगर आपको जीएनएम से और भी रिलेटेड क्वायरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एक क्वायरी और था जो मैं बच्चों को बता दूं कि जो बच्चे, देखो यहाँ पे एक तीसरा लाइन लिखा हुआ है दोस्तों कि एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अभ्यर्थियां जिन्होंने क्लास 12 है ना, यानी इंटरमीडिएट +2 यानी इंटरमीडिएट 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वे भी इस पाठ्यक्रम नामांकन हेतु उम्मीदवारों के लिए योग्य होंगे। यानी जो विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी आर्ट्स का है तो वो तो जीएनएम नहीं कर सकता है दोस्तों, लेकिन उसको अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया और क्लियर कर लिया तो उसके बाद दोस्तों उनको जीएनएम करने का मन कर रहा है, क्योंकि ग्रेड ए का नर्सिंग ये कोर्स है दोस्तों, है ना, जीएनएम ग्रेड ए का नर्सिंग कोर्स है। तो इसीलिए क्या करते हैं बच्चे, एएनएम करते हैं। एएनएम करने के बाद दोस्तों वैसे विद्यार्थी, है ना, वो फिर से फॉर्म भरते हैं, फिर से वही एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और फिर से वह जीएनएम में जा सकते हैं, ठीक है, फिर उनके लिए एलिजिबल हो जाएगा जीएनएम, ठीक है। तो जो भी डाउट था आप लोग को क्लियर हो गया। आपको और भी जो डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एएनएम के ऊपर। तो एएनएम के ऊपर भी दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट के ही बातें करेंगे। प्राइवेट में दोस्तों आपके आसपास के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है जो आपको एएनएम करा देते हैं, है ना। मैं बाद में आपको एडमिशन प्रोसेस भी बता दूंगा प्राइवेट सेक्टर का भी, ठीक है। यह कोर्स भी दोस्तों अपने बिहार में, दोस्तों अपने बिहार में ये लड़कियां ही केवल कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आप लोग क्लास 12 में पास आउट होने चाहिए, एनी स्ट्रीम, चाहे आप साइंस से, चाहे आप कॉमर्स से, चाहे आप आर्ट्स से क्यों ना हो। तीनों विद्यार्थी, तीनों छात्राएं, तीनों स्ट्रीम के, तीनों विषय के छात्राएं इस कोर्स को कर सकते हैं, बशर्ते दोस्तों आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप साइंस है तो इंग्लिश होना चाहिए, अगर आईकॉम है यानी कि कॉमर्स है तब भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट वहां पे होना जरूरी है। और दोस्तों एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा वह केवल +2 और इंटरमीडिएट में 40% अंक को होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको क्लास 12 में दोस्तों कम से कम तो 40% अंकों से आप पास होने चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास 12 में, है ना, पास हैं, सेकंड डिवीजन से भी हैं तो भी लगता है एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसका गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है, प्रोसेस वही होने वाला है। अगर आप जीएनएम करना चाहते, एएनएम करना चाहते, एक ही एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है दोस्तों बिहार पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। इसी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज को एक ही साथ ऐड कर दिया गया है। जब आप दोस्तों इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो रैंक आता है, आपको कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन दिया जाता है, उसी टाइम ये कोर्सेज आपको मिलता है बिहार के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग 8000 के अंदर में अगर आप आते हैं तो आपको दोस्तों 4500 प्लस, 4500 से ज्यादा ही दोस्तों हमारे बिहार के अंदर अलग अलग कॉलेज में एएनएम कॉलेज बनाए हुए हैं, उसके अंदर सीटें मौजूद हैं दोस्तों 4500 के आसपास, ठीक है। तो 8000 के अंदर में अगर आप आते हैं तो दोस्तों आप इस कोर्स को कर सकते हैं सरकारी से, गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करते हैं, है ना। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर जीएनएम, अब ये जॉब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब पहले बात करते हैं सर जीएनएम अगर प्राइवेट से करना हो तब। तो देखो मेरे भाई, मेरे को जहां तक डाटा पता है अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बिहार में अगर मैं बात करूं तो मिनिमम दोस्तों 3 लाख रुपया, है ना, बिहार में 3 लाख रुपया आपको जीएनएम प्राइवेट सेक्टर से लेगा करवाने का, ठीक है। और एएनएम मेरे भाई, एएनएम मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम जो चार्ज वो लेगा तो कम से कम तो दोस्तों 1.5 लाख तो जरूर लेगा, ठीक है, 1.5 लाख तो जरूर लेगा आपको केवल दोस्तों एएनएम कराने का, ठीक है, एएनएम कराने का, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी ड्यूरेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब दोस्तों बात करते, अगर मान लिया जाए कोई विद्यार्थी सर एएनएम कोर्स कर लिया, जीएनएम कोर्स कर लिया, तब उसको कितना पैसा वो कमाएगा। तो देखो मेरे भाई, अगर आप एएनएम और जीएनएम कर लिए, है ना, 2 साल और 3 साल दे करके, तो मेरे भाई आपको पैसा कितना आने वाला। देखो अगर आप एएनएम कर लियो बाबू, तब आपको दोस्त अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो, है ना, तब दोस्तों आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। 9 से 12 हजार के बीच में आपको अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी। अगर आप जीएनएम है तो 15 से 20 हजार के अंदर ही कमाइएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि लगातार इसकी भर्ती आ ही रही है ना, गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, तब दोस्तों एएनएम का 35,000 रुपया सैलरी केवल है, केवल सैलरी 35,000 है, और जो भी सुख सुविधाएं जो सरकारी होती है अलग होती है।
है ना। और आपको पता है कि इसकी वैकेंसी 10,000 12,000 है ना, ऐसे करके आती है। और आपको पता है जो लोग एएनएम कर लिए होंगे वही लोग अप्लाई करेंगे। अब 70,000 जो है दोस्तों जीएनएम के हैं, 70,000 रुपया सैलरी केवल। और ये स्टार्टिंग सैलरी है, बढ़ करके और आगे चला जाता है। और ये जो सैलरी आपका एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कहाँ है। एरिया के शहरी इलाका में तो और ज्यादा कॉस्टिंग होगा, है ना, और ज्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखने वाला है। अब मेरे भाई बात रही कि सर ये चीजें तो ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो पहला बात ये तो जॉब के लिए, अगर गवर्नमेंट से करते हो तो इतना आपको कॉस्टिंग नहीं लगने वाला। ये जो लगने वाला उतना नहीं, जो भी आपको खाने पीने रहने का भी फ्री मिलता है वहां पे। हॉस्टल बहुत अच्छा फैसिलिटी, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ तो हॉस्टल बहुत शानदार रहता है वहां पे। हॉस्टल खाने का चार्ज लेता है, खाना भी बढ़िया मिलता है आपको। हॉस्टल में ड्यूटी भी कराया जाता है जिसका पेमेंट भी मिलता है आपको, कुछ 1500 के आसपास मिलता है। सभी विद्यार्थियों को मिलता है जो उनको मेस चार्ज में कहीं ना कहीं कंप्लीट कराने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। आपको दोस्तों वहां पे जाइएगा तो फॉर्म चार्ज, ड्रेस चार्ज, बस इतना ही कुछ देना रहता है, बाकी पढ़ने का चार्ज नहीं। इतना तो आपको नहीं देना होगा दोस्तों। मेरे ख्याल से आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो मेरे ख्याल से अगर बात करें, अगर जेनुअनली अगर कॉलेज में देखोगे तो 10 से 20,000 में आपका पूरा पूरा हो जाएगा। 10 से 20,000 में अगर जेनुअन तरीका सही तरीके से अगर कॉलेज काम कर रहा हो तो 10,000 के अंडर में ही आपका, है ना, कोर्सेज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आगे बात है। अब सर मान लिया जाए कोई बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तब उनके लिए दोस्तों मैं बताऊं कि सारा चीज हम लोग अपडेट देते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप जीएनएम और एएनएम करना चाहते हो या चाहती हो। ठीक है, तो भाई चाहते वाले तो रुक जाओ, आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर के आता हूं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों दो बैचेज हमारे पास है, एक संकल्प बैच, एक निश्चय बैच। निश्चय बैच अभी लेटेस्ट है बाबू, जो कि अभी चल रहा है ना, जो कि अभी चल रहा है, जिसका प्राइस आपको मात्र 699। अब 699 जो प्राइस है ना मेरे भाई, बहुत सारी चीजों के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, संडे टेस्ट मिल रहा है चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर लाइव क्लासेस इसके अंदर। और जब आप संकल्प बैच को प्राइस को परचेज करते हो 649 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कम में ही मिल जाएगा। इसमें क्या है ना दोस्तों, इसमें रिकॉर्डेड क्लास हो गया, इसमें लाइव क्लास भी है, साथ ही साथ मेरे भाई इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेज करते हो तो आपके पास सारा क्लास आ जाएगा, आप आराम से इत्मीनान करके आप इस चीजों को देख सकते हैं। लाइव में तो लाइव में आप हमारे पूरे टीचर के साथ पढ़ेंगे लाइव में, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ये नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है, इस पे आप टाइम पे, है ना, 9 बजे स्टार्ट होता है, शाम के 5 बजे तक ये चलता है। आप इस टाइम में कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग तैयारी ही करना चाहते हो तो ये किताब आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ही ये किताब रेडी किया गया, जिसमें दोस्तों 2006 से लेकर के 2023 तक के हल के साथ प्रश्न पत्र एक जगह कर दिए गए हैं किताब के अंदर। अगर आप इस किताब को मंगाना चाहते हो तो ये जो नंबर, इस पे कॉल करके आप मंगा सकते हो, है ना। टाइमिंग आवर वही है ना, 9 AM से लेकर के दोस्तों 6 मैक्सिमम 6 PM तक आप कॉल करिएगा, तभी आपको रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसी टाइम में आप अपना ऑर्डर को कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पे गूगल पे जाइए, टोटल लर्निंग स्टोर, ये लाइन केवल सर्च करिएगा, वेबसाइट आ जाएगा, आप वहां से भी इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ये भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना बहुत जरूरी है, जो हम आपको एक साथ एक जगह प्रोवाइड करवा दिए। ये फिजिकली होगा आपके पास, ठीक है, कोई यहाँ पे ऑनलाइन PDF नहीं दिया जाएगा, फिजिकली किताब आपके घर पे पहुंचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर और भी कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, है ना, बाकी हमने इस सारी चीज़ों पे बात कर लिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।